फिल्म की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक बर्फीली पहाड़ी पे छुट्टियां मनाने जा रही होती है। गाड़ी की बैक सीट में उनकी बेटी बैठी हुई थी। इसका नाम कैडी था। वो उसके स्मार्टफोन पे एक खिलौने से बात कर रही होती है। कैडी को ये खिलौना उसकी आंट ने दिया था। वो कैडी की मॉम की बहन थी। तभी वहाँ पहाड़ी पर बर्फ गिरने लगती है और उनकी गाड़ी का टायर स्लिप हो जाता है। कैडी के पिता गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आते हुए दिखता है और उनकी गाड़ी उससे टकरा जाती है। यहाँ पे सीन कट होता है और कैडी की आंट को दिखाते हैं जिनका नाम जेमा था। ये खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। जेमा एक रोबोट पे काम कर रही थी जो कि बच्चों के लिए बनाया जा रहा था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था क्योंकि इस खिलौने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। और तभी कैडी का दोस्त उस रोबोट के लिए एक रबर की स्किन लेकर आता है। रोबोट एक भयानक सा चेहरा बनाती है जिससे जेमा को डर लगने लगता है और फिर जेमा से उसका बॉस मिलने आता है। जेमा को एक दूसरे खिलौने को बनाने पे काम करना था, लेकिन उसने बॉस के पीछे से कंपनी का सारा पैसा इस रोबोट को बनाने में लगा दिया। जेमा का बॉस बताता है दूसरी कंपनी उनके खिलौनों की नकल कर लेती है और उन्हें सस्ते दामों पे बेचती है। इससे कंपनी को नुकसान होता है। जेमा उसके बॉस को उसका बनाया रोबोट दिखाती है। जेमा कहती है बाकी कंपनियां इसकी नकल नहीं कर सकती। उसने इस रोबोट का नाम मेगन रखा है। जेमा मेगन को उसके बॉस से बात करने को कहती है। तभी मेगन का चेहरा फूलने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। बॉस ये देख के गुस्सा हो जाता है। वो जेमा को डेडलाइन देता है। उसे 2 सप्ताह के भीतर वो दूसरा खिलौना पूरा करना होगा। और फिर जेमा को हॉस्पिटल की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें बताते हैं उसकी बहन का एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें उसकी मौत हो गई। जेमा हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे उसे कैडी मिलती है। केवल वही उस एक्सीडेंट में जिंदा बची थी। जेमा उसे अडॉप्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देती है। वो उसे अपने घर ले आती है। कैडी गाड़ी से बाहर निकल रही होती है तभी उसे पड़ोसी का कुत्ता डराने लगता है। जेमा उस पड़ोसी को बुरा भला कहती है। पड़ोसी कहती है वो कुत्ते के लिए नया डॉग कॉलर लेके आई थी, लेकिन कुत्ते ने उसे भी तोड़ दिया। कैडी सोने जा रही होती है। वो जेमा से कहती है सोने से पहले उसे कहानी सुनना पसंद है। उसकी मॉम भी ऐसा करती थी। अगले दिन जेमा के घर पे लिडिया नाम की एक थेरेपिस्ट आती है। वो एक डॉक्टर थी। वो जेमा को बताती है उसे कोर्ट ने भेजा है ताकि वो ये देख सके जेमा कैडी का ध्यान रख सकती है या नहीं, क्योंकि कैडी के दादा दादी उसकी कस्टडी लेना चाहते हैं। जेमा कैडी को प्रॉमिस करती है उसका काम पूरा होने के बाद वो पार्क में खेलने जाएंगे, लेकिन जेमा काम में बिजी हो जाती है और उसे समय का ध्यान नहीं रहता। कैडी जेमा के कमरे में जाती है। वहाँ पे एक अजीब सा रोबोट रखा होता है। जेमा बताती है ये रोबोट उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था। जेमा उस रोबोट को चालू करके दिखाती है। वो अपने दोनों हाथों में ग्लव्स को पहन लेती है जिसमें से लाइट निकल रही थी। ग्लव्स को घुमाने पे रोबोट के हाथ भी अपने आप घूमने लगते हैं। जेमा कैडी को बताती है रोबोट का दिमाग उसकी नाक वाली जगह पे होता है। उसने रोबोट पे काम करना बंद कर दिया था क्योंकि ज्यादातर बच्चे इतना महंगा खिलौना अफोर्ड नहीं कर सकते। कैडी कहती है अगर ऐसा खिलौना उसे मिल जाए तो उसे जिंदगी भर किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जेमा को एक आइडिया आता है। वो उस रोबोट का दिमाग मेगन के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी वो रोबोट के दिमाग को कॉपी करके मेगन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल देगी। जेमा के दोस्त उस रोबोट के लिए नकली चेहरे और बालों को तैयार करते हैं। मेगन पे काम पूरा हो जाता है और जेमा उसके बॉस को प्रेजेंटेशन दिखाती है। उसका बॉस एक कमरे में होता है और दूसरे कमरे में कैडी मेगन से मिलती है। जेमा कैडी को बताती है मेगन के हाथ को छूने से वो उससे ब्लूटूथ के जरिए पेयर्ड हो जाएगी। इससे वो मेगन को चालू और बंद कर सकती है। मेगन चालू होने पे कैडी के साथ खेलने लगती है। मेगन कैडी की एक पेंटिंग बनाती है। कैडी को पहले पेपर पे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब मेगन उस पे पानी ढोलती है तो उस पे फोटो साफ साफ दिखने लगता है। जेमा का बॉस ये देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो कहता है वो जल्दी मेगन को मार्केट के लिए लॉन्च करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी लेनी होगी। उन्हें दिखाने के लिए मेगन का एक और प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जेमा मेगन को घर पे ले आती है ताकि वो कैडी के साथ और भी ज्यादा समय बिता सके। मेगन कैडी के साथ घुल मिल जाती है। वो उसे कहानियां पढ़ के सुनाती है और उसके साथ डांस भी करती है। एक दिन जेमा ऑफिस में होती है। जेमा उसके दोस्तों से बात कर रही होती है तभी मेगन अपने आप चालू हो जाती है। मेगन जेमा से पूछती है कैडी के माता पिता की मौत कैसे हुई थी। जेमा उसे बंद होने के लिए कहती है, लेकिन बंद होने की बजाय मेगन इंटरनेट पर सर्च करके कैडी के माता पिता के एक्सीडेंट की न्यूज रिपोर्ट का पता लगा लेती है। जेमा की फ्रेंड को डर लगता है। वो कहती है ये रोबोट बात नहीं मानती और अपने आप नई चीजें सीख लेती है। एक दिन कैडी घर के बाहर खेल रही होती है। उसका खिलौना पड़ोसी के गार्डन में गिर जाता है जहाँ पे वो कुत्ता रहता था। मेगन फैंस के छेद में से वो खिलौना लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुत्ता मेगन के हाथ को काट लेता है। कैडी मेगन की मदद के लिए जाती है तो वो कुत्ता उसके हाथ को भी काट लेता है। कैडी के चिल्लाने पे जेमा बाहर आती है। जेमा पुलिस को बुला लेती है। वो कंप्लेन करती है ये पड़ोस का कुत्ता उन्हें हमेशा परेशान करता रहता है। रात होने पे उस कुत्ते को उसके मालिक
मालिक की आवाज सुनाई देती है। वो कुत्ता इधर उधर देखने लगता है। आवाज घर के बजाय जंगलों से आ रही होती है। कुत्ता जंगलों की तरफ जाता है और कोई चीज उसे पकड़ लेती है। दरअसल मेगन कुत्ते को अपनी ओर बुलाने के लिए पड़ोसी की आवाज की नकल कर रही थी। यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अगले दिन जेमा को मेगन का प्रेजेंटेशन करना था। जेमा का बॉस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफिस में ले आता है। जेमा प्रेजेंटेशन चालू करती है। वो मेगन और कैडी को एक साथ खेलते हुए दिखाती है, लेकिन तभी अचानक कैडी जोरों से रोने लगती है। कैडी कहती है वो उसकी मॉम को मिस करती है। कैडी मेगन को उसकी मॉम के साथ वो एक मजाकिया किस्सा बताती है। एक बार उसकी मॉम कॉकरोच से डर के घर से बाहर भाग गई थी। मेगन उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। मेगन कहती है जब भी कैडी उदास होगी वो ये रिकॉर्डिंग को प्ले कर देगी और फिर मेगन कैडी को शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। जो कंपनी का मालिक था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। कंपनी का मालिक कहता है वो जल्दी मेगन जैसे रोबोट को दूसरे बच्चों के लिए भी लॉन्च कर देंगे। वो जेमा को प्रमोशन देके उसकी सैलरी को इंक्रीज कर देता है। वहीं कंपनी के अंदर एक आदमी को दिखाते हैं जो मेगन पे सारी फाइल्स को चुरा रहा होता है ताकि वो मेगन का आइडिया दूसरी कंपनी को बेच सके। जेमा कैडी को लिडिया से मिलवाने ले जाती है। वो एक डॉक्टर थी। लिडिया बताती है कैडी ने अपने माता पिता को खो दिया था, इस वजह से वो मेगन से बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुकी है। कैडी मेगन को एक जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाद में उन दोनों को अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। रात को डिनर करते वक्त जेमा कैडी को बताती है वो उसे स्कूल भेजना चाहती है ताकि वो दूसरे बच्चों से मिल सके। उसे दूसरों के साथ भी घुलना मिलना आना चाहिए। अगले दिन जेमा कैडी को स्कूल लेके जाती है। सारे बच्चे जंगलों के अंदर खेल रहे होते हैं क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पे थे। जेमा एक दूसरी औरत से बात कर रही होती है। उसका बेटा भी यहाँ स्कूल में पढ़ता है। वो लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो उसी की मॉम को गाली बक देता है। जेमा कैडी से कहती है वो मेगन को अपने साथ स्कूल नहीं ले जा सकती, जबकि स्कूल की टीचर कहती है वो मेगन को ला सकती है। वो मेगन को बाकी बच्चों के खिलौने के साथ एक टेबल पे रख देगी। टीचर उन सभी बच्चों को जंगलों के अंदर एक खास तरह का पौधा ढूंढने को कहती है। वो लड़का जो कि बिगड़ा हुआ था कैडी को परेशान करने लगता है। कैडी को वो पौधा मिल जाता है, लेकिन उस पौधे में से कांटे निकले हुए थे। कैडी जैसे ही उस पौधे को उठाती है वो लड़का कैडी के हाथ को दबा देता है, जिससे पौधे के कांटे कैडी के हाथ में चुभ जाते हैं। कैडी को दर्द होने पे वो जोरों से चिल्लाती है। मेगन उसकी आवाज सुन के जंगलों में आती है। वो लड़का मेगन को देख के पूछता है ये कौन है। कैडी कहती है ये एक तरह की रोबोट है। वो लड़का ये सुनते ही मेगन को जंगलों में ले जाके उसे पीटने लगता है। मेगन को गुस्सा आता है। वो उस लड़के का कान खींचने लगती है। मेगन के हाथों में इतनी ताकत थी लड़के का कान ही पूरा बाहर आ जाता है। वो बच्चा मेगन से डर के भागने लगता है और उसका पैर पहाड़ी से स्लिप हो जाता है और एक कार उसे टक्कर मार देती है। लड़के की मौत हो चुकी थी और वहाँ पे पुलिस आती है। वो सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। जेमा कैडी को घर ले आती है। तभी वो दरवाजे पे एक पुलिस वाले को देखती है। पुलिस वाला किसी और वजह से आया होता है। वो पड़ोसी के कुत्ते को ढूंढ रहा था क्योंकि पड़ोस में रहने वाली औरत ने कंप्लेन कर दी थी। जेमा कहती है उन्हें उस कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता। रात को सोते वक्त कैडी मेगन से पूछती है उसने उस बदमाश लड़के को मारा था क्या। मेगन घुमा फिरा के जवाब देती है वो उसे हमेशा बुरे लोगों से बचाएगी और मेगन कैडी के लिए गाना गाने लगती है। वहीं दूसरी ओर पड़ोस में रहने वाली औरत उसके कुत्ते को ढूंढ रही होती है। उसे उनके गैराज से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वहाँ पे उसे मेगन मिलती है। मेगन कहती है उसने उस कुत्ते को मार के पड़ोसी के गार्डन के अंदर 5 फीट नीचे दफना दिया था। इतना कह के मेगन पड़ोसी पे हमला कर देती है। मेगन नेल गन का इस्तेमाल करके पड़ोसी के हाथ में छेद कर देती है और फिर मेगन पानी छोड़ने वाले पाइप को उस औरत के मुंह में घुसा देती है। अगले दिन पुलिस वाले जेमा को बताते हैं उनकी पड़ोसी की मौत हो चुकी है। किसी ने रात को उनके पड़ोसी का कत्ल कर दिया। पुलिस वाला जेमा से सवाल पूछने लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके आसपास 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस वाला कहता है उन्हें जंगलों में उस बदमाश लड़के का कान मिला था जो कटा हुआ था, यानी उस लड़के का किसी ने कत्ल किया था। जेमा पीछे मुड़ के देखती है। वहाँ पे मेगन उनकी बातें सुन रही थी और जेमा को मेगन पे शक होने लगता है। मेगन ने उस लड़के को मारा था। रात को मेगन चार्जिंग पे लगी होती है। जेमा मेगन के कंप्यूटर में उस दिन का वीडियो देखती है जब उस बदमाश लड़के की मौत हुई थी। दरअसल मेगन जो भी देखती है उसे अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेती है। अचानक से मेगन जाग जाती है और जेमा को डर लगता है। वो मेगन का ध्यान बटाने के लिए उसे एक पेन दिखाती है और पीछे से उसके गले के बटन को दबा के मेगन को बंद कर देती है। जेमा मेगन को प्लास्टिक से बांध के उसकी गाड़ी के डिक्की में डाल देती है। वो उसे ऑफिस ले जा रही थी ताकि उस पर जांच कर सके। कैडी मेगन को इस तरह देख के रोने लगती है। जेमा कैडी का ध्यान रखने के लिए उस थेरेपिस्ट को बुला लेती है। जेमा उसके दोस्तों को बताती है मेगन ने शायद उसके पड़ोसी और उस लड़के को मारा होगा क्योंकि मेगन का पहला मकसद कैडी को प्रोटेक्ट करना था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जेमा का दोस्त कहता है केवल 4 घंटों
के अंदर मिगेन को लॉन्च करने के लिए शो होने वाला है। यहाँ पे न्यूज और मीडिया वाले भी आए हुए थे। जेमा उसके दोस्तों को कहती है वो मिगेन के अंदर कंप्यूटर के डेटा को चेक करे, क्योंकि अगर मिगेन ने इंसानों को मारने के बारे में इंटरनेट से सीखा होगा तो वो उसके कंप्यूटर में लिखा हुआ दिख जाएगा। मिगेन जो कुछ भी सीखती है उसे डिलीट नहीं कर सकती। जेमा उसकी दोस्त को कॉल करती है, वो कैडी को घर ले जा रही है और जल्दी ऑफिस लौट आएगी। दूसरी ओर जेमा की दोस्त मिगेन को लोहे के तारों से बांध देती है। वो मिगेन को कंप्यूटर से जोड़ के उसके अंदर डेटा को चेक करने लगती है। उसे कंप्यूटर पे एक मैसेज दिखता है। मिगेन ये सारे समय फोन पे उनकी सारी बातें सुन रही थी। मिगेन कंपनी के सारे कंप्यूटर को अपने कब्जे में कर लेती है। जेमा का दूसरा दोस्त मिगेन को कंप्यूटर से अलग करने की कोशिश करता है। वो मिगेन से जुड़े कंप्यूटर के तारों को हटाने जाता है। उतने में मिगेन उसका गला पकड़ के उसे लोहे के तार से लटका देती है। मिगेन की दोस्त भागते हुए उन लोहे के तारों को काटने जाती है। मिगेन लैब में रखे गैस कैनिस्टर में ब्लास्ट कर देती है। बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगता है, पर जैसा कि मिगेन ने कंप्यूटर को कब्जे में ले रखा था वो उन्हें अपने आप बंद कर देती है। ब्लास्ट की वजह से जेमा के दोस्त बेहोश हो जाते हैं। मिगेन ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। उसे जेमा का बॉस दिखता है। वो एक तलवार लेके जेमा के बॉस को मार देती है। बॉस का असिस्टेंट मिगेन को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो एक लिफ्ट में खड़ा होता है। मिगेन उसे मारने से पहले कहती है पुलिस वाले सोचेंगे उसने जेमा के बॉस को मारा, क्योंकि वो असिस्टेंट कंपनी के सीक्रेट्स को चुरा रहा था और उसके बॉस को इस बात का पता चल गया होगा। मिगेन लिफ्ट से नीचे बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे जाती है। वहाँ पे मिगेन को लॉन्च करने के लिए शो चालू होने वाला था और बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो रखे थे। वो लिफ्ट के अंदर जेमा के बॉस की लाश को देख के चिल्लाने लगते हैं। मिगेन एक गाड़ी को अपने आप चालू करके उससे जेमा के घर पे चली जाती है। अगले सीन में जेमा मिगेन को अपने घर पे देख के एकदम शॉक रह जाती है। मिगेन जेमा से कहती है वो उसे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन जेमा अपने कैरियर पे इतनी ज्यादा फोकस थी उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मिगेन जेमा को मारने वाली होती है, तभी जेमा एक पानी के ग्लास को मिगेन के चेहरे पे फेंक देती है। मिगेन के कंप्यूटर में पानी चला जाता है। वो अजीब बर्ताव करने लगती है। इससे जेमा को भागने का मौका मिल जाता है। लड़ाई की आवाज सुन के कैडी अपने कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है। तभी मिगेन दरवाजे के लॉक को तोड़ के कैडी को अंदर ही कैद कर देती है। जेमा गैराज में होती है। वो एक सॉ को लेके मिगेन के सर पे हमला करती है। सॉ मिगेन के सर में जाके अटक जाता है। वो मिगेन को काट नहीं पाता। मिगेन जेमा को अपना प्लान बताती है। वो उसे मार के कैडी के साथ उसके दादा दादी के घर पे रहने चली जाएगी। कैडी उसके कमरे की खिड़की तोड़ के बाहर आ चुकी थी और वो मिगेन की सारी बातें सुन लेती है। कैडी अपने हाथों में ग्लव्स को पहन लेती है, जिससे गैराज में रखा दूसरा रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। ये रोबोट जेमा ने उसके कॉलेज के दिनों में बनाया था। रोबोट मिगेन का गला पकड़ के उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। मिगेन का कटा हुआ ऊपरी हिस्सा कैडी को मारने के लिए जाता है। वहीं दूसरा वाला रोबोट पांव स्लिप होने से फ्लोर पे गिर जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। जेमा को फ्लोर पे एक लोहे का टुकड़ा मिलता है और वो उससे मिगेन के सिर पे हमला कर देती है। वो मिगेन के नकली चेहरे को हटा के उसकी आंखें बाहर खींच लेती है। मिगेन जेमा को मारने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है। तभी कैडी को एक बर्फ तोड़ने वाला चाकू मिल जाता है और वो उसे मिगेन के दिमाग में घुसा देती है। कैडी को याद होता है मिगेन का दिमाग उसके नाक की जगह पे है। मिगेन के अंदर से धुआं निकलने लगता है और वो बंद हो जाती है। लास्ट के अंदर वहाँ पे पुलिस आती है। उनके साथ जेमा के दोस्त होते हैं जो कि ब्लास्ट में जिंदा बच गए थे और उन्होंने पुलिस को मिगेन के बारे में सब कुछ बता दिया था।